Good morning. Welcome in CA Etology. My name is CA Chamanlal. Before start to the topic, I give the disclaimer that this video is for only the information about the account for a common people to understand what is the account. It is not a professional advice. Thanks. Introduction of account. Series 1. अकाउंट क्या है? हम सभी बचपन से अकाउंट करते आ रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि हम अकाउंट कर रहे हैं। इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे। बचपन में अभी लोहड़ी है। लोहड़ी में पतंग उड़ाने के लिए, डोर खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। हम सोचते हैं कहाँ से पैसे आएंगे। अपने भाई बहनों से, माता पिता से पैसे लेकर हम पतंग खरीदते हैं। तो पैसे कहाँ से? शिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्पेंड ऑफ मनी ऑन गाइड्स एंड ट्रेड। इसी तरह हाउस होल्ड वाइफ वो सोचती है कि घर के चलाने के लिए कितना खर्चा होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे। इसी तरह से एक स्मॉल दुकानदार भी सोचता है कि हम चीज़ें बेचनी है, पहले उसके लिए हमें खरीदनी पड़ेंगी, तो खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हर कोई अपने हिसाब से लिख रहा है कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्चे जाएंगे। इसमें दो चीज़ें आई हैं, सोर्स ऑफ मनी एंड एप्लीकेशन ऑफ मनी। दो चीजें कॉमन है, एप्लीकेशन ऑफ मनी एंड सोर्स ऑफ मनी। सोर्स ऑफ फंड, मनी और फंड ऑलवेज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, यूज एंड एक्सपेंड ऑफ फंड। ये दोनों बराबर होंगे। इसको हम अपनी जो अकाउंटिंग लेजेंड में कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक साइड दूसरी साइड के हमेशा ही बराबर होगी। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई गलती है। और इसको हम ऐसे तकड़ी की तरह देख सोच सकते हैं, एक तरफ सोर्स ऑफ फंड और दूसरी तरफ एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक तरफ लायबिलिटी और दूसरी तरफ एसेट। इसको हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर सूरज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है अमेज़न ट्रेडिंग कंपनी। सूरज इसका ओनर है एंड उसने एक फर्म शुरू की है जिसका नाम है अमेज़न ट्रेडिंग कंपनी बिजनेस। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब हम जब भी अकाउंट बनाएंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हम अमेज़न ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। बेशक सूरज इसका ओनर है, पर सूरज एक अलग पर्सन है, अमेज़न ट्रेडिंग एक अलग पर्सन है, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अब हमने देखना है कि बिजनेस में कौन सी चीज आई है और बिजनेस में कौन सी चीज गई है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। अब सूरज ने सबसे पहले 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या किया? सूरज ने 50,000 का फर्नीचर ले लिया। पैसे किससे आए? सूरज से। सोर्स कौन था? सूरज। बिजनेस ने क्या किया? उसका फर्नीचर खरीद लिया। तो एप्लीकेशन क्या हुई? फर्नीचर। A is equal to B, source is equal to application। अब सूरज ने को और पैसे की जरूरत थी। उसने 95,000 रुपया अपने फ्रेंड से उधार ले लिया। अब वो कैसे नोट करेगा? उसके फ्रेंड का नाम था सुरेश। सूरज से 50,000 आए थे, उसका फर्नीचर ले लिया। सुरेश से 95,000 रुपया आया है, वो अभी हमारे पास कैश ही पड़ा हुआ है। तो सोर्स कहाँ है? सुरेश। कितने रुपए लिए? 95,000। एप्लीकेशन अभी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो 95,000 अभी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। ए इज इक्वल टू बी। आगे हमें बिजनेस चलाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, तो हमने
65,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिया, क्योंकि हमारे पास कैश पड़ा था 95,000, उससे हमने 65,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास क्या आ गया, मोटरसाइकिल कितना आ गया 65,000, और हमारे पास कैश कितना था 95,000, तो उसमें बाकी माइनस करके कैश कितना बच गया हमारे पास 30,000, 30,000। आप देखो फिर बराबर है हमारे पास पहले सूरज ने पैसे दिए, उसका फर्नीचर ले लिया, फिर हमने सुरेश से पैसे लिए, उसका हमने उसमें कुछ पैसों का मोटरसाइकिल ले लिया, तो हमारा टोटल फिर बराबर आ गया। अब आगे सुरेश का बेस्ट फ्रेंड मोहन उसके पास आया और बोला कि मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, और सुरेश के पास अपने पर्सनल पैसे नहीं थे। वो ने सोचा कि चलो मैं बिजनेस से दे देता हूँ और अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो क्या किया उसने मोहन को 20,000 रुपये कैश दे दिया और अपने नोट कर लिया। अब क्या हुआ, हमारे पास कैश पड़ा था 30,000, उसमें हमने मोहन को दे दिए 20,000 और हमारे घर कैश बच गया 10,000। अब भी हमारी साइड है जो A इक्वल टू B बराबर है। अब सुरेश ने 4 लैपटॉप खरीदे 1,25,000 से, क्रेडिट खरीदे, किससे खरीदे? ए एंड कंपनी से, उधार खरीदे। ये सोर्स कौन हो गया? ए एंड कंपनी। और हमारे पास क्या आया? 4 लैपटॉप आए। उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा सुरेश, देखते हैं। इसने लिख लिया 1,25,000 हमने ए एंड कंपनी का देना है, उसके बदले में हमें लैपटॉप मिल गए 1,25,000 के। नाउ सूरज हैज सोल्ड 2 लैपटॉप आउट ऑफ 4। उसने 2 लैपटॉप सोल्ड कर दिए। अब 2 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी थी? 62,500, 62,500, और उसको बेचे कितने में? 87,500 में। कितने का प्रॉफिट हो गया? 25,000 का। पर ये बेचे हैं उन्होंने क्रेडिट। किसको बेचे हैं? XYZ एंड कंपनी को, क्योंकि अभी तक पैसे हमें मिले नहीं हैं, उनसे मिलने हैं। तो हम लिख लेंगे हम इसको उधार दिए हैं, इससे पैसे हमने लेने हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको XYZ कंपनी से 87,500 हमने लेना है, जिसके हमने उसको गुड्स बेच दिए। हमारे पास 4 लैपटॉप थे और सिर्फ 2 रह गए। उसका कितनी कॉस्ट रहेगी? 62,500 रुपया। और हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 25,000 का, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। ये किसको जाएगा? सूरज को जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारी A इक्वल टू B बराबर है। जो लैपटॉप हमने सोल्ड किए थे वो सुनील ने बिकवाए थे। वो सुनील कहता है हमें कमीशन भी दो, तो हमने उसको 7500 रुपया कमीशन दे दी। उसको हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास 10,000 कैश था, 7500 हमने सुनील को दे दिया कमीशन के तौर पर। हमारे पास कैश कितना बच गया? 2500, और उसकी जगह क्या आ गया? सुनील कमीशन 7500। हमारी एप्लीकेशन और सोर्स ऑफ फंड फिर इज इक्वल है। हमने जो 2 लैपटॉप बेचे थे, प्रॉफिट है उसका 25,000, और उस पर हमने कमीशन का खर्चा भी किया हुआ है 7500, वो लेस कर देते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 17,500। प्रॉफिट रह जाएगा 17,500। उधर से सुनील निकल गया, इधर से हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया। ये जो फॉर्मेट है ये हमारे अपने हिसाब से लिखा हुआ फॉर्मेट है। अगर इसको हम स्पेसिफिक नेम दे दें तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा। कैसे होगा? लेट्स सी। ये है स्पेसिफिक फॉर्मेट: सोर्स, लायबिलिटी, एप्लीकेशन, एसेट्स। पहले लायबिलिटी साइड देखते हैं। सोर्स को पैसे कहां कहां से आए? सूरज से आए, सूरज ऑनर है। सुरेश से आए, सुरेश से हमने उधार पैसे लिए हैं। और ये एंड कंपनी है जिससे हमने उधार माल लिया है। तीनों के पैसे बिजनेस ने वापस करने हैं। तीनों की कैटेगरी अलग है। सूरज ऑनर है, तो इसके साथ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कैपिटल लगा दिया। श्रेय से पैसे वैसे उधार लिए थे, इससे माल नहीं लिया था, तो इसको पैसे वापस करने हैं, तो इसको हमने लोन कह दिया। अब ए एंड कंपनी से हमने पैसे नहीं लिए, पर उसका हमने सामान लिया है जिसके हमने पैसे देने हैं, तो इसको हमने क्रेडिटर कह दिया। नाम कुछ भी हो, पैसे तो बिजनेस ने इसके देने हैं। नो के
ऐसी ही दूसरी साइड, हमने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसको यूज करने के लिए खरीदा है। मोटरसाइकिल भी हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसको यूज करने के लिए खरीदा है, तो इसको हमने फिक्स एसेट कह दिया। कैश तो कैश है। अब मोहन को हमने पैसे नहीं दिए, इसको तो उधार दिया है, सिंपल, जैसे हमने सुरेश से लिया था, तो ये लोन एंड एडवांसेस हो गए। जो सामान हम बेचने के लिए खरीदा है, जैसे हमारे पास 2 लैपटॉप अभी बचे थे, 4 हमने खरीदे थे, 2 हमने बेच दिए, 2 बच गए, ठीक है, उसको हमने स्टॉक इन हैंड कह दिया, इसको ट्रेडिंग स्टॉक भी कहते हैं। लास्ट में XYZ एंड कंपनी को हमने 2 लैपटॉप बेचे थे, उससे अभी पैसे हमें मिले नहीं, हमने लेने हैं, इसको हमने माल उधार बेचा था, इसलिए इसको हमने डेटर कैटेगरी में लिख दी। अब पैसे मोहन से भी लेने हैं, पैसे XYZ कंपनी से भी लेने हैं, पर दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो गई। मोहन को हमने लोन दिया है और XYZ को हमने माल बेचा है, कैश नहीं दिया, तो उसको हमने डेटर में लिख दिया, उसको हमने लोन एंड एडवांसेस में लिख दिया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम देखते हैं, जैसे सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने सूरज के साथ कैपिटल लिख दिया, ताकि हमें पता चले कि ये इसका बिजनेस है। लोन अकाउंट, लोन हम दे भी सकते हैं, लोन हम ले भी सकते हैं। बिजनेस के लिए, चलाने के लिए लोन लिया है तो वो लोन अकाउंट में आ जाएगा। हम एसेट भी उधार खरीद सकते हैं, ठीक है, वो लोन अकाउंट में आ गई, ठीक है। बैंक से कार लोन ले लेते हैं, गाड़ी लोन ले लेते हैं और बिजनेस लोन ले लेते हैं, दिस इज लोन, क्योंकि हमें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, वो ओनर नहीं है बिजनेस का। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिसको हम यूज करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम रूटीन में बेचते नहीं। जैसे, ठीक है, गुड्स भी एसेट होती है, फिक्स एसेट भी एसेट होती है। गुड्स वो एसेट होती है जिसको हम रूटीन में बेचते हैं, जैसे कोई, जैसे यहाँ हमने लैपटॉप का बिजनेस किया है, तो लैपटॉप क्या है, हमारे लिए गुड्स है, हम लैपटॉप परचेज करेंगे, लैपटॉप सेल करेंगे। हमने मोटरसाइकिल खरीदा है, वो हमारी एसेट थी क्योंकि उसको हमने यूज़ करना था। फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर भी हमारी एसेट थी क्योंकि उसको हमने यूज़ करना था। अगर हम यहाँ मोटरसाइकिल का बिजनेस है तो वो हमारे लिए गुड्स है, एसेट नहीं है, क्योंकि हमने मोटरसाइकिल बेच के पैसे कमाने हैं, ठीक है। हम लैपटॉप यूज़ करेंगे, हमारी वो फिक्स एसेट हो जाएगी। क्रेडिटर वो है जिससे उधार हम माल खरीदते हैं, इसे हम पैसे नहीं उधार लेते, हम इसको माल उधार लेते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लैपटॉप था, लैपटॉप उधार खरीदा तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए। अब जिसको हम उधार बेचेंगे वो हमारे डेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी को लोन कैश दे दिया, वो लोन अकाउंट में आएगा, किसी को माल उधार दे दिया वो डेटर में आएगा, लोन में नहीं आएगा। बेशक हम दोनों ही सूरतों में हमने उनसे पैसे लेने हैं, पर कैटेगरी दोनों की अलग अलग है। चलो आखिरी में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें फर्क पता चलेगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा कि वो लोन अकाउंट में आएगी चीजें। जैसे सबसे पहले है, मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया 1 लाख कैश इन बिजनेस में, इज ए ओनर ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, तो कहाँ आएगा, ये इसका कैपिटल अकाउंट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इजी फाइनेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स को 5 लाख का चेक दे दिया परचेज करने के लिए कार, उसने लोन दे दिया कार खरीदने की, सिक्योरिटी रख ली कार की, तो वो लोन कोर्ट में आएगा, सिक्योरिटी रख ली तो सिक्योर लोन हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर वाई फादर है, फादर इन लॉ है, उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे दिया उसको बिजनेस चलाने के लिए, तो उसने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, तो वो अनसिक्योर लोन आ जाएगा, ठीक है, वो मिस्टर वाई में लोन अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर एम है, उन्होंने 1.5 लाख रुपया एक्स को एक्स कंपनी से फॉर परचेज ऑफ गुड्स से लिया, उधार लिए हैं पैसे, गुड्स नहीं लिए, पैसे उधार लिए हैं माल खरीदने के लिए, वो भी अनसिक्योर लोन में आ जाएगा, लोन अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर एल एंड कंपनी है, 2.5 लाख के गुड क्रेडिट दे दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने गुड्स उधार दे दिए, तो ये क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। आगे एक्स ने परचेज की मोटर कार फॉर रनिंग द बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए कार खरीद ली, तो ये एसेट हो गया क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए ही है, बेचने के लिए नहीं खरीदी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एक्स ने परचेज किए 15 लैपटॉप, आउट ऑफ दीज 2 लैपटॉप उन्होंने बिजनेस के लिए यूज कर लिए, रिकॉर्डिंग पर्पज लिए, अपने अकाउंटिंग पर्पज के लिए,
15 खरीदे थे, 2 उन्होंने उसके लिए यूज़ कर लिए, बाकी 13 उन्होंने सेल के लिए यूज़ कर लिए। तो क्या होगा, जो पहले 2 लैपटॉप है वो फिक्स एसेट बन जाएंगे, बाकी 13 जो लैपटॉप है वो हमने बेचने हैं, तो हम वो गुड्स में चले जाएंगे। ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने 55,000 का चेक अपने फ्रेंड को दे दिया, लोन दिया है, तो लोन एडवांसेस में आ जाएगा। अब मिस्टर एक्स ने सोल्ड कर दी हिज मोटर कार ड्यूरिंग द ईयर एंड बाई न्यू कार। अब उसका बिजनेस थोड़ा है मोटर कार सोल्ड करने का, उसने सोल्ड कर दी, नवी कार ले ली, तो फिक्स एसेट में निकल गई, दूसरी फिक्स एसेट में आ गई, ये गुड्स में नहीं आएगी क्योंकि वो मोटर कार का बिजनेस नहीं कर रहा। ठीक है। अब गुड्स बैंक है, बैंक में कैश क्रेडिट लिमिट ले ली हमने एक बैंक का नाम ले लिया, बैंक से हमने लिमिट ले ली, तो ये क्या होगा, ये सिक्योर लोन होगा क्योंकि बैंक हमें गारंटी के साथ लोन दे देता है, उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं। यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। थैंक्स।